नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ मोनिका और सलोनी भी इस बुलेटिन में मौजूद है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजस्थान जयपुर से बताते हैं, जहां बीजेपी विधायक एक बार फिर से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ 13 सिविल लाइन यानी कि वसुंधरा राजे के घर पर और फिर से मुलाकात करने के पीछे पहुंचने का मकसद क्या है, ये थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के बाद आज ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया जाए। आज मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले ये बीजेपी एमएलए पहुंच गए हैं वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करने के लिए 13 सिविल लाइन। लेकिन उसके पहले जब 2 बार मुलाकात हुई एमएलए की वसुंधरा राजे से, तो वसुंधरा राजे को बाकायदा फोन करके पार्टी की गाइडलाइन याद दिलाई गई थी कि एक बार फिर से जब तक यहाँ मीटिंग नहीं हो जाती है, कोई भी विधायक से ना आप मिलेंगे और ना ही कोई विधायक आपसे मिलना चाहिए। बावजूद इसके एक बार फिर से वसुंधरा राजे से मिलने के लिए बीजेपी एमएलए उनके घर पहुंचे, उनके आवास पहुंचे हैं और लगातार ये मुलाकातों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। तो देखिए, जो मुलाकात का सिलसिला है वो अभी भी देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे के घर एमएलए एक के बाद एक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर सुचारिता कुकरेती हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। ओवर टू यू सुचारिता। तो राजस्थान से आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि आज सीएम पद का ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक दोपहर 4 बजे है। लेकिन बड़ी खबर आपको उससे पहले बताएं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो राजस्थान के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक, जो कि अब किसी भी समय दिल्ली से रवाना होंगे और यहाँ जयपुर के लिए रवाना होंगे। आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और इसी के साथ साथ विनोद तावड़े, ये 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक है राजस्थान के लिए नियुक्त किए गए। बड़ी खबर आपको बताएं कि 11 बजे का ही समय था। थोड़ी देर में दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक और यहां पर 4 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ ही विधायक दल की बैठक है, जिसके बाद संभवतः आज नाम का ऐलान हो जाएगा। और संभवतः लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि विधायक दल के बाद जैसा कि हमने देखा है रविवार को और सोमवार को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नाम का ऐलान हो गया, लेकिन आज अभी भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के घर पर विधायक पहुंचे हैं। ये क्या संकेत है? क्योंकि वसुंधरा राजे जो लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ है कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री राजस्थान की बनना चाहती हैं और उन्होंने संकेत भी यही दिए हैं। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है पार्टी की। ऐसे में कोशिश उनकी क्या विधायकों के साथ बैठकें करके आखिरी समय तक भी एक संदेश देने की है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर जयपुर में, यहीं पर केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। बड़े बड़े पोस्टर्स से पटा हुआ है ये बीजेपी दफ्तर के बाहर का जो पूरा इलाका है। नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक यहीं पर होनी है, लेकिन पोस्टर्स में कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और आज भी जब आप यहां आएंगे तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं उनके चेहरे आपको पोस्टर्स पर नजर आएंगे, लेकिन कोई और राजस्थान का चेहरा इस वक्त पोस्टर्स पर नजर नहीं आता है। और वही स्थिति इस वक्त राजस्थान में है। चेहरे की लड़ाई, कौन होगा जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे जाएगा, मुख्यमंत्री की रेस को जीतेगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं दोपहर तक यहाँ पर विधायक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर गाड़ियां भी आनी शुरू है, दिखाइए जरा, गाड़ियां भी आनी शुरू हो गई हैं। विधायकों का यहाँ पर पहुंचना शुरू है एक एक करके, क्योंकि यहीं पर लंच होगा। सीपी जोशी पहुंचे हैं, आपको बता दें सीपी जोशी की गाड़ी पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बताऊं कि विधायक दल की बैठक है और सीपी जोशी इस वक्त जाते हुए अंदर, क्योंकि यहीं पर कहा गया है कि पहले भले ही विधायक दल की बैठक दोपहर 4 बजे होगी, लेकिन यहाँ पर आप सीपी जोशी को देखते पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहीं पर कहा गया है सभी विधायकों को कि वो पहुंचेंगे, यहीं पर भोजन होगा, उसके बाद बैठक शुरू होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक भले ही दोपहर 4 बजे पहुंचे, लेकिन विधायकों को अभी से ही पहुंचने के लिए कहा है। और आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जो आपने देखा है कि सीपी जोशी पहुंचे हैं, यहाँ पर अब जो विधायक है उनका पहुंचना जारी है। और आज बड़ा ऐलान, बहुत से लोग सीपी जोशी को भी इस रेस में बता रहे हैं कि क्या सीपी जोशी का नाम का ऐलान हो सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो फॉर्मूला अभी बीजेपी ने दिया है, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने देखा है, उसके मुताबिक अब आदिवासी ओबीसी के बाद क्या अमित के पास जा रहे हैं। अमित इस वक्त वसुंधरा राजे के निवास स्थान पर मौजूद है। अमित जरा बताइए, वहां पर विधायक मिलने पहुंचे वसुंधरा राजे से, आज नाम का ऐलान होना है और आज भी बैठक हो रही है, आज भी मुलाकात हो रही है। अमित सुचरिता,
बिल्कुल सुचरिता, दो बड़े अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि कुल 6 विधायक पहुंचे, जिनमें एक निर्दलीय है और गोपाल शर्मा का नाम आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, ये वसुंधरा राजे का आवास है, 13 सिविल लाइंस का इलाका। और देखिए, वहां पर बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। यहां पर विधायक पहुंच रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट है कि अंदर पूजा पाठ चल रही है। अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है कि यहां पर अंदर पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है। कल दोपहर से पूजा शुरू हुई, रात भर पूजा चली है और आज सुबह से भी जो ब्राह्मणों के आने जाने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। 6 विधायक पहुंचे हैं, जिसमें एक निर्दलीय विधायक है, गोपाल शर्मा है, बाकी के 4 अन्य विधायक हैं। और यहां पर गहमा गहमी ज्यादा बढ़ गई है सुचरिता, क्योंकि देखिए, बीजेपी दफ्तर में 10:30 बजे का प्रोटोकॉल था, 11 बजे के तमाम विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां के बजाय विधायक यहां पहुंच रहे हैं। अभी 5 विधायक तो बीजेपी दफ्तर भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वसुंधरा राजे से मुलाकात के लिए 5 से 6 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। रसाकशी, जिस बात का जिक्र बार बार हम और आप कर रहे हैं सुचरिता, राजनाथ सिंह को भेजने का मतलब यह था कि किसको बनाना है, किसको मनाना है, ये वाला जो फॉर्मूला है उस पर काम होगा। लेकिन वसुंधरा राजे पैरेलल मीटिंग कर रही हैं बीजेपी दफ्तर में। अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ। सीपी जोशी वहां पहुंचे हैं, लेकिन देखिए, उसके इतर यहां वसुंधरा राजे के आवास पर बैठकें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर है कि जो और अमित, कल किरोड़ीलाल मीणा का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायकों से मिलकर कोई संकेत दिया नहीं जा सकता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायक दल की बैठक के बाद किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त अमरदीप के साथ हमारे सहयोगी क्या कह रहे हैं, वो एक बार फिर मुलाकात हो रही है। अमरदीप, जरा किरोड़ीलाल मीणा जी से पूछिए कि ये जो मुलाकात हो रही है आज फिर से विधायकों की वसुंधरा राजे के साथ, इसके क्या मायने? देखिए, मैं बिल्कुल अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ में हूं और मॉर्निंग वॉक करके वो जस्ट मेरे साथ में बैठे हुए हैं। उनसे सबसे पहले यही सवाल लेंगे कि विधायकों का मिलना वापस से वसुंधरा राजे के घर पे शुरू हुआ है, इसे किस तरीके से देखते हैं किरोड़ीलाल जी? वो 115 विधायक हैं, कोई कभी 10 मिल जाते हैं, कभी 15 मिल जाते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं। तो एक रूटीन का क्रम है। वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, तो मिलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मिलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने कुछ चल रहा हो? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हाँ। और राजमाता हमारी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हैं। तो अंदर खाने वो ऐसा काम करें जो केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती हो, वो मुझे लगता नहीं। वो ऐसा आपको लगता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देंगे राजस्थान में? क्योंकि सारी चीजें जो हैं अभी तक सरप्राइजिंग वाली हुई हैं, तो राजस्थान में भी चौंकाने वाला ना? और मोदी जी का स्वभाव है सरप्राइज देने का। तो आपने देखा, मीडिया छत्तीसगढ़ में कुछ नाम बता रहा था, मध्य प्रदेश में कुछ बता रहा था, तो एकदम सरप्राइज आपने देखा, वैसा ही सरप्राइज राजस्थान में बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के घूम रहे हैं लोग। तनाव लेकर के मंदिर जा रहा है, कोई किसी नेता से मिल रहा है, आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के घूम रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरप्राइजिंग नाम में आप ही का नाम हो? ना, मैं तो इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं राजनीति में, विशेषकर भाजपा की विचारधारा में पद पाने की इच्छा नहीं रहती। कैसे समाज दीनहीन गरीब की सेवा की जाए, जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया, पद हो च न हो, गरीब की सेवा की जा सकती है, करते आए हैं। 5 साल आपने सड़कों पे किया है, आप ही के मुद्दे थे जो पूरे के पूरे आगे तक बने रहे, तो क्या लगता है? वो मैंने पद पाने के लिए नहीं किए। राजनीति में आए तो सेवा करनी चाहिए, राजनीति को धंधा नहीं होनी चाहिए। उस दृष्टि से मैंने सब तबके का काम किया, तो वो मेरे विचारधारा से मेरे को मिला और मेरे डीएनए में जो मैंने किया। अनीता बघेल का नाम प्रमुखता से चल रहा है कि अनीता बघेल एससी भी हैं, महिला भी हैं, 4 बार की विधायक भी हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं। ये कोई नहीं बता सकता, परमपिता परमेश्वर बता सकता है या मोदी जी बता सकते हैं। 2 ही लोगों को पता है। जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो शाम को मतलब सरप्राइज रहने वाला है? बिल्कुल सरप्राइज रहेगा, 100% सरप्राइज रहेगा। तो ये किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन बिना तनाव मुक्त घूम रहे हैं। सुचरिता, मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, रूटीन की प्रक्रिया है। अब कई नेता जो जा रहे हैं, किसी नेता से मिलने जा रहे हैं, कभी मंदिर में जा रहे हैं, तो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो बिल्कुल उसी रूटीन में है जिस रूटीन में शुरू से रहते हैं वो। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और निकल के वापस से हमारे साथ में मिले, चाय पी और उसके बाद वही रूटीन का मुस्कुराहट लेकर के घूम रहे हैं। देखिए अमरदीप, अगर किरोड़ीलाल
लाल मीणा जैसे मंझे हुए राजनेता कह रहे हैं कि मोदी जी का स्वभाव है सरप्राइज देने का, तो अब आप समझ लीजिए कि आप आकलन लगाएं, हम आकलन लगाएं, आकलन लगाना बंद करें, क्योंकि कौन सा नाम निकल कर आएगा कुछ पता नहीं है। एक्शन सारा मेरे पीछे है बीजेपी दफ्तर, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहीं पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि 4 बजे विधायक दल की बैठक है, लेकिन यहां पर लंच से पहले विधायक पहुंच जाएंगे और उसके बाद से ये दफ्तर एक तरह से हमारे लिए भी सील हो जाएगा, क्योंकि यहां अंदर क्या होगा किसी को नहीं पता है। नामों की चर्चा होगी, उसके बाद पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक दोपहर बाद तक पहुंचेंगे और फिर यहां बैठक के बाद नाम का ऐलान करेंगे। बड़ी खबर बता देते हैं, सीपी जोशी जो पहुंचे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं। सीपी जोशी का बड़ा बयान, वो कह रहे हैं मैं इस रेस में शामिल नहीं हूं, मैं सीएम दावेदार नहीं हूं। अब आप ये भी सोचिए कि यही बयान किरोड़ी लाल मीणा का भी आया है, यही बयान सीपी जोशी का भी आया है। वसुंधरा राजे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वो बाकायदा अपने आप को सीएम दावेदार मान रही हैं और सीएम रेस में मान रही हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीपी जोशी। विधायक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। तो आपने सुना, सीपी जोशी ने कहा कि शाम को पता लग जाएगा, मैं इस रेस में नहीं हूं, मैं इस दौड़ में नहीं हूं। अमित जरा बताइए, किरोड़ी लाल मीणा भी यही कह रहे हैं, सीपी जोशी भी यही कह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ये नहीं कह रही हैं। उन्होंने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है, वो अपने आप को इस रेस में मान रही हैं। सुचरिता, वसुंधरा राजे का सिर्फ एक बयान आया जिस दिन रिजल्ट्स आए थे, उस दिन 4 बजे उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, करीब 20 सेकंड 25 सेकंड वो बोली और चली गई। उसके बाद से वसुंधरा राजे का कोई बयान मीडिया में सामने नहीं आया है। वो किसी से बात नहीं कर रही हैं, आती है जाती है, मीडिया की तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो माहौल है, यहां पर जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, सियासी गर्मी समझिए। 6 विधायक पहुंचे हैं, एक निर्दलीय गोपाल शर्मा के अलावा 4 और विधायक है। पूजा पाठ का दौर चल रहा है और बताया जा रहा है कि बगलामुखी मां की पूजा अंदर चल रही है। इसका पर्पस 2 होता है सुचरिता, एक तो दुश्मन का संहार करना और दूसरा जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए। ये रही दूसरी बात। लेकिन जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में विधायकों को पहुंचना चाहिए, उस स्पीड से विधायक वहां भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप वहां पर हैं, 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, सीपी जोशी साहब वहां पहुंचे हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के विधायक अभी तक बीजेपी दफ्तर भी नहीं पहुंचे हैं। 10 बजे का 10:30 बजे का टाइम दिया गया था। वसुंधरा राजे के यहां लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, विधायक आ जा रहे हैं। 2 विधायक अभी निकले हैं, एक विधायक अभी और अंदर गए हैं। लेकिन यहां की जो तस्वीर है, पिक्चर बहुत उलट है। और जिस बात का जिक्र बार बार आप कर रही थी कि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना के भेजने का मतलब था कि वसुंधरा राजे से बहुत करीबी रही है, 2 बार के वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से और करीने से समझते हैं, शायद इसीलिए उनको भेजा गया है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि वही एक ऐसा चेहरा है, ऐसे बड़ा नाम है जो यहां के लोगों को मना सकते हैं, विधायकों को समझा सकते हैं, क्योंकि किसी एक को मनाना है और किसी एक को बनाना है। लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से रेस में आगे चल रही हैं, जो जिद दिखाई दे रही है, जो सियासी जिद होती है सुचारिता, वो दिख रही है कि तमाम विधायक बार बार ये कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता कौन बनेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहावत संभवतः राजस्थान से ही शुरू हुई है, लेकिन आज इसके मायने समझ आ रहे हैं। राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी ताजपोशी होगी, सरप्राइज होगा या कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चाएं हमने पहले की हैं, ये पता चलेगा आज दोपहर बाद जब विधायक दल की बैठक होगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को कमान, एमपी में मोदी को भागे मोहन, राजस्थान में किसके हाथ कमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव को